38 जिला में संख्या है, करीब पूरे बिहार में हमारे समाज की संख्या 12% है। इसकी आबादी को मात्र 2% दिखाई गई है। हमारा समाज जो 38 जिला में फैला हुआ है, इन 38 जिला में हमारे समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाने दिया जाता है। इनको जबरन कुर्मी का सर्टिफिकेट निर्गत किया जा रहा है अंचलों के द्वारा। तो वर्तमान सरकार को, जिसको हमने वोट करके करीब 17 वर्ष से सीएम की कुर्सी पर बैठाया हुआ है, इस सरकार ने अब तक हमारे लिए हमारी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए भी प्रयास नहीं किया। तो इस वर्तमान सरकार से हमारा मोह भंग हो चुका है। चूँकि जिस समाज की आबादी पर यह वर्तमान सरकार बनी है, उस समाज को ही यह खा जाने का विचार बना चुका है। हमारा समाज पूरे बिहार में 12% आबादी रखता है, लेकिन इस समाज को बड़े पैमाने पर कुर्मीकरण किया गया है। इस समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुर्मी में कन्वर्ट किया गया है। 38 जिला में उठा लीजिए, नालंदा जिला छोड़ के किसी दूसरे जिला में कुर्मी समाज के लोग नहीं हैं भी तो मात्र 2000, 4000, 5000 की स्थिति में। लेकिन कुर्मी समाज को 38 लाख की आबादी दिखाई गई है और हमारे समाज को 27 लाख आबादी दिखाई है। यह बहुत बड़ा धांधली है जातीय जनगणना में। तो कहीं ना कहीं आप मतलब जो जातीय जनगणना मतलब हुई है बिहार में, इस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि ये सही तरीके से नहीं हुआ। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें 99% अनियमितता बरती गई है। इसमें पूरी की पूरी धांधली हुई है। यह फोकस मूल रूप से धानुक समाज पर किया गया है। केवल और केवल धानुक समाज को कुर्मी में कन्वर्ट करने के लिए यह एक जाल बुना गया है, एक भंवर जाल बनाया गया है, जिसमें 500 करोड़ रुपया का जो खर्चा किया गया है, यह एक ढकोसला है। केवल लूटपाट हुआ है। इसमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। आखिर 38 जिला में हमारे लोग हैं, कहीं 5 लाख आबादी है, कहीं 7 लाख आबादी है, कहीं 2 लाख। केवल नालंदा जिला में हम 2 लाख आबादी हैं। आखिर हमारी आबादी गई तो गई कहाँ? यह पहला सवाल उठता है। दूसरा सवाल यह उठता है कि नालंदा जिला से जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाइएगा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, अरवल, तो इन सारे जिलाओं में धानुक जाति का प्रमाण पत्र बनाने ही नहीं दिया जाता है। अगर आप धानुक लिख कर दीजिए तो जबरन कुर्मी का प्रमाण पत्र बनाने दिया जाता है। तो यह एक हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त धांधली हो रही है, जो मैं वर्तमान सरकार को बताना चाहता हूं। और अंत रूप से यह समाज जो इस सरकार से, इस वर्तमान सरकार से जो क्षुब्ध हो चुका है, जो बिल्कुल निराश हो चुका है, लाचार हो चुका है, इस समाज ने अब निर्णय ले चुका है कि आने वाले चुनाव में हम इस सरकार के साथ खड़ा नहीं रहेंगे। हम अपनी अलग व्यवस्था बनाएंगे, हम अपने अलग पार्टी बनाएंगे, उसके साथ हम लोग खड़ा होंगे, उसके साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमने जिस सरकार को अब तक वोट देकर मंत्री, विधायक, एमपी बनाया, उनके बाल बच्चे तो डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं। मगर आज भी हमारे बाल बच्चे, हमारे अति पिछड़ा के बाल बच्चे, धानुक, कहर, बिंद बेल्लार के बाल बच्चे आज भी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की फैक्ट्रियों में लाइन लगाने के लिए खड़े हैं काम के लिए। तो हम लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद किया है और अपनी हक अधिकार लेने के लिए अपनी एक नई व्यवस्था बनाने का हमने प्रयास किया है। और इसी के लिए आज समाज के लोगों को बुलाया है। इस भी पर आज हम लोग राय विचार करेंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा यह धानुक एकता मंच संगठन का अगला कदम होगा, हम लोग नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। मतलब इस बार चुनाव में आपकी एक नई पार्टी सामने आएगी? हाँ, हमारी पार्टी सामने आएगी। इसकी प्रक्रिया